Hi friends, myself Prerna Goyal. You are most welcome on my Prerna's Word online classes and Mindful Talks podcast. And I am a spoken English language trainer, motivational speaker, and communication skill developer. And today I am with my very good friend again, Dipanshu Mittalji. Namaskar. And today our topic is Paryavaran, part 1. Friends, we will come back with Dipanshu ji on different parts of Paryavaran. But today is part 1 and topic is घरेलू कूड़े की समस्या. दीपांशु जी प्लीज आप हमारे ऑडियंस को फिर से अपना परिचय दीजिए. नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु मित्तल। मैं गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन का निवासी हूँ और व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ मैं थोड़ा समाज के साथ जुड़ा रहता हूँ। दीपांशु जी, घरेलू कूड़े के अंदर हम किस किस तरीके के कूड़े को शामिल करते हैं? देखिए, घरेलू कूड़े के अंदर आज की डेट में हमारे पास हर तरह का कूड़ा होता है। एक किचन वेस्ट हो गया आपका, नंबर 2 प्लास्टिक वेस्ट हो गया आपका, नंबर 3 ई-वेस्ट भी आज की डेट में काफ़ी हद तक जनरेट हो रहा है ना? तो उससे अलग आपका फैब्रिक वेस्ट हो गया, आपका पेपर वेस्ट हो गया। इस तरीके से काफ़ी तरह के वेस्ट आज की डेट में हर घर से निकलते हैं। और अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपना सारा रिसर्च करती है, तो हर परिवार से प्रतिदिन कम से कम 1-2 किलो कूड़ा निकलता है। यही है कि हमको कि ये जो कूड़ा है, इसका हम किस तरीके से सेग्रीगेशन कर रहे हैं। तो क्या हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखना चाहिए? जी, बिल्कुल। गीला कूड़ा बहुत जल्दी से रिसाइकिल हो जाता है और वो मतलब पर्यावरण के अंदर बहुत आसानी से मिल जाता है। वही अगर हम सूखे कूड़े की बात करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपका कंपेयर टू किचन वेस्ट। किचन वेस्ट आपका आप समझ सकते हैं पूरी तरह से गीला कूड़ा होता है। लेकिन किचन वेस्ट से अलग जितने भी जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए आपके या आपका कोई जैसे प्लास्टिक का खिलौना है, या वो बच्चों के टूटा डायपर्स या जो हैं। डायपर्स हो गए आपके, इससे अलग भी मेरे घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है ना? तो वो जो कूड़ा निकलता है, वुडन वर्क का कंस्ट्रक्शन का। हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का है, तो हम्म, हर तरह का जो भी आपका किचन से अलग का वेस्ट है, उसको हम सूखे कूड़े में कंसीडर करेंगे। हम्म. तो हम किस प्रकार से अपने वातावरण को जीरो वेस्ट बना सकते देखिए, हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। दिल्ली में एक नवजीवन कॉलोनी है, जिसको गवर्नमेंट ने बताया कि ये ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी है। हैं? दैट अच्छा. मीन उस कॉलोनी का 1% भी कूड़ा बाहर नहीं जाता है। हम्म, अब काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, उसमें हम्म, काफ़ी सारे घर हैं, हर घर में मेड्स भी काम करती हैं। तो हम्म, शुरुआत में जब सोसाइटी के लोगों ने मन बनाया था और ये शुरुआत हमेशा एक आदमी से होती है। तो किसी एक को कहीं से प्रेरणा मिली, उसने हम्म, 10 लोगों को बताया, 10 लोगों को समझाया, उसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन जब जिस मोमेंट वो 10 लोग बाकी के लोगों को समझाने जाते हैं, तो हर हम्म, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो शुरुआत में जब रेसिडेंट्स को, जो फ्लैट ओनर या कॉलोनी के लोग थे, उनको कन्विंस करना था, महिलाओं को, क्योंकि आप ये समझिए आदमी सुबह नहाया-धोया वो अपने काम धंधे पे निकल गया, चाहे वो जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है। घर का जो कूड़ा है वो उस घर की महिला देखती है, चाहे वो हम्म, किचन का है या कोई भी कूड़ा है। अब आप अगर आपको ज़ीरो वेस्ट पे जाना है, तो प्रशासन को केवल और केवल महिलाओं को समझाना होगा। अलग-अलग सोसाइटी में जाएँ, वहाँ पे हम्म, महिलाओं को इकट्ठा करें, उनको फ़ायदे नुकसान बताएँ। हम्म, उनको ये बताएँ कि आज जो आप कूड़ा फैला रहे हो, आज जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, इससे फ्यूचर में आप हो सकता है आपके सामने दिक्कतें ना आएँ, लेकिन जिस समय आपका बच्चा होगा, बच्चा थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, तो उसके सामने क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं। हम्म, तो सबसे पहले किचन वेस्ट के लिए अगर हम या जो घर का डोमेस्टिक वेस्ट जो हम कह देते हैं, इसमें उन लोगों ने पहले कॉलोनी की जो महिलाएँ थी उनको समझाया। अब वहाँ पे क्या था कि 80% घरों में मेड्स काम करती थीं। हम्म, अब जो भी किचन का वेस्ट हो रहा है या जो अदर वेस्ट हो रहा है, झाड़ू लगी उसका कूड़ा निकला, तो हम्म, वो सारा वेस्ट मेड
अपना टैकल करती थी। हम्म, तो उन मेड्स को पहले इकट्ठा करा, तो फिर हम्म, उन्होंने एक यूनिकनेस निकाली थी कि उन सभी मेड्स को जो एजुकेट किया। सैनिटरी पैड्स थे हम्म, वो बांटे गए। हम्म, वो जो सैनिटरी पैड्स थे वो भी बायो, मतलब कि जो डिग्रेडेबल थे। हाँ बायोडिग्रेडेबल थे। तो उनको जब उसके फायदे बताए गए, साथ में फिर बताया गया कि भाई जो आप है, ये जो सोसाइटी की मुहिम है, इसको आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम्म, शुरुआत में थोड़ा समय लगा, बट आज की डेट में उस सोसाइटी में एक एक रेसिडेंट्स इस चीज के प्रति अवेयर है कि कैसे मगर हम इसको दीपांशु जी, डिस्पोज कर सकते पहले हैं। तो जो घर होते थे या जो गांवों में होते हैं, उसमें बड़ा सा हाथा होता है हमारा। तो हम उसमें अपना कंपोस्ट पिट पीछे बना लेते हैं, कॉर्नर में को बना लेते हैं। जी। और हम अपना आराम से जो वेट कूड़ा हमारा होता है हम्म। उसको मैनेज कर लेते हैं। मगर ये जो कंक्रीट जंगल टाइप सोसाइटीज हो गई या घर हो गए, तो इसमें कैसे कोई मैनेज करेगा? इसको कैसे जीरो वेस्ट बना देगा? देखिए अगर कहाँ हम, लेके जाएगा वो अपने जी कूड़े को? मैं बताता हूँ आपको, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, या हम्म, कॉलोनी छोड़िए, आप किसी भी हाई राइज सोसाइटी में चले जाइए, हम्म, तो हर सोसाइटी में कॉमन एरिया होता है जिसमें आपका हम्म, पार्क, स्विमिंग पूल या एसटीपी प्लांट सब कुछ लगे होते हैं। हम्म, आज की डेट में गवर्नमेंट के साथ में एक संस्था काम कर रही है, आईपीसी है। तो हम्म, वो संस्था इतना बढ़िया काम कर रही है, वो हाई राइज सोसाइटी में जाती है। हम्म, तो उन्होंने कुछ कंपोस्ट बॉक्स जैसे कुछ डिजाइन बनाए। किए हैं, और वो शुरुआत में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करती है। दैट मीन हम्म, उसका जो खर्चा आता है इस इंस्टॉलेशन हम्म, वगैरह का, वो सोसाइटी में नहीं लेती थी। हम्म, शुरुआत में जब हमारे साथ में भी उन्होंने कुछ जगह देखे थे, लगवाए थे। हम्म, तो आपका सोसाइटी का जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, हम्म, उसको गीला कूड़ा अलग, हम्म, सूखा कूड़ा अलग इकट्ठा करा। हम्म। वो सारा का सारा कूड़ा सोसाइटी में एक जगह उस कंपोस्ट कंपोस्ट बॉक्स में डाल दिया। मगर लोगों को मगर हाई राइज सोसाइटी का तो कूड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता होगा। नहीं, कंपोस्ट पिट का साइज कितना बड़ा हो सकता है? देखिए वो जो कंपोस्ट पिट है उसमें सोसाइटी के हिसाब से होता है। जैसे किसी में 5 टावर है आपके, या हम्म, 500 फ्लैट हैं, तो वहाँ हम्म, पे 3 पिट लगा दिए, कहीं पे हम्म, ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा लग गए। तो हम्म, डिपेंड करता है हर सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं, कितने हम्म, घरों से कूड़ा आ रहा है। हम्म, वो जो कंपोस्ट पिट है उसमें जैसे आज सपोज करो पूरी सोसाइटी का कूड़ा आया, वो तीनों पिट भर गए। हम्म, वो कूड़ा 2-3 दिन के अंदर नीचे बैठ जाता है। हम्म, जैसे ही उसके अंदर अपना उसका बायो चालू, कॉम्प्रेस्ड हो जाता हाँ है। कंप्रेस चालू होता है, तो वो पूरा नीचे बैठ जाता है। उसके हम्म, साथ में वो मेरे ख्याल से विद इन वीक वो आपको खाद बना के भी दे देता दे है। तो देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महीने का प्रोसेस है या काफी लंबा टाइम लगता है। तो इस चीज में काफी सोसाइटी में, राजनगर एक्सटेंशन में भी काफी सोसाइटियों में हम्म। वो काम भी किया था और चल भी रहा है। लेकिन उसको एक एक सोसाइटी में पहुंचाने के लिए सोसाइटी के लोगों को, निवासियों को, जो भी पर्यावरणविद हैं उनको, अपार्टमेंट ओनर तो एसोसिएशन को, सबको साथ आना पड़ेगा। हो सकता है ये उनको महंगा पड़ता हो करवाना। या तो इसको सरकार अपने लेवल से करवाए। इसी काम को सरकार करवा सकती है, जैसे नगर निगम और तरीके के भी काम करती हैं। तो इस काम को भी सरकार अपने हाथ में ले ले, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जब तक हम कोई भी जिम्मेदारी सरकार पर डालने की कोशिश करते हैं, हम्म, वो तभी तक महंगी होती है हम्म, जब किसी भी काम को हम जनता की भागीदारी पे डालते हैं ना, वो हम्म, काम चंद मिनटों में हो जाता है। हम्म, आपकी कॉलोनी में कोई बड़ा गड्ढा हो गया, आप सरकार के पास जाएंगे, सरकार की तरफ से पहले विभाग उसका टेंडर निकालेगा, ठेकेदार आएगा, वो लगाएगा, बिल बनेगा, महीनों का प्रोसेस हो गया और लाखों रुपए लग गया। वहीं अगर सोसाइटी के लोग एक एक ईंट भी डाल देंगे ना, अभी सोसाइटी में 100 परिवार हैं, 100 परिवारों ने एक एक ईंट डाल दी, उसका गड्ढे का ढलान हो गया। और हम्म। सोसाइटी के लोग अगर 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे ना, इतना सीमेंट वगैरह आ जाएगा कि आप एकदम भर देंगे। हम्म, तो मेन क्या है कि किसी भी काम को हमारे भारत में, इंदौर शहर, हम्म, जितने भी शहरी एरिया हैं उसमें केवल इंदौर शहर एक ऐसा है हम्म, जो डोमेस्टिक वेस्ट वेस्ट को सबसे अच्छे से टैकल करता है। हम्म, वो भी तभी कर पा रहा है जब वो लोगों से आग्रह करता है कि आप भी आगे आओ, आप भी करो।
और आपको जान के हैरानी होगी कि इंदौर शहर जो पूरे विश्व लेवल पे भी काफी अवार्ड जीतता है, तो वो आज की डेट में सक्सेस है। वहाँ के लोग 5 तरीके से कूड़े को अलग अलग करके इंदौर नगर निगम और शासन प्रशासन का मदद करते हैं। तो ये चीज जब तक किसी भी क्षेत्र की जनता, भाई अगर मेरी इच्छा शक्ति नहीं है तो मैं, सरकार चाहे कितने भी कर ले, भाई मैं गाड़ी से जा रहा हूँ अपना गाजियाबाद के दूसरे कोने पे, मैंने गाड़ी में केले खाए और वो केले की जमीन पर डाल बाहर दिए, फेंक दिया। तो अब मैं कितना सोचूंगा कि सरकार कितनी बार उस पर झाड़ू लगा देगी या नगर निगम कितनी बार कर लेगा। वहीं अगर मैं एजुकेटेड हूँ या मुझे इस चीज की चिंता है कि मुझे अपना शहर, अपना घर, अपना गली मोहल्ला साफ रखना है, तो मैं उस केले के छिलके को एक पॉलिथीन में डाल के अपनी गाड़ी में रखूंगा और जहां पे डस्टबिन होगा वहां गाड़ी रोक के वहां पे फेंकूंगा। तो जब तक आम आदमी सफाई के प्रति जागरूक जागरूक नहीं। नहीं होगा, आप और कुछ छोड़िए, पूरे देश के अंदर मेघालय में एक गांव है जो क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि पाता है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे उस गांव का एक एक व्यक्ति कभी कोई कूड़ा फेंकता ही नहीं है। जितना भी कूड़ा है वो अपने गांव के अंदर ही उसको खत्म कर देते हैं, उनकी गांव की गली सड़क, जबकि वहां पे कोई ऐसा प्रशासन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां पे बहुत ज्यादा सफाई कर्मी है, कुछ नहीं है। वहां के लोग जागरूक हैं। मैं जिस दिन सोचूंगा कि मेरे घर के साथ साथ मुझे अपनी गली, घर के बाहर के एरिया को भी साफ रखना है, वो भी जिम्मेदारी मेरी है, वो भी मेरा घर है, उस दिन हमारा गाजियाबाद पूरा साफ हो जाएगा। तो मतलब कंपोस्ट किट जो है काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देखिए, कंपो आज की डेट में दिक्कत क्या आ रही है कि हमने अपने घर का सारा कूड़ा गीला और सूखा मिला के दे दिया, तो जब हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो जो गाड़ी में सफाई वाला आ रहा है, जो गाड़ी में भर के कूड़े को लेके जा रहा है, हम उससे कितना एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो 100 परिवारों का कूड़ा नहीं, एक अलग कर लेगा। मगर दीपांशु जी, जो मैंने गाजियाबाद शहर में जो स्वच्छता अभियान चला हुआ है और गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए, हम लोग तो घर में अलग अलग कूड़ा रखते हैं, गीला भी और सूखा भी। और हाई राइज में भी जब मैं रहती थी वहां भी मैं अलग अलग रखती थी। मगर जब कूड़ा लेने वाले आते हैं वो उसे मिक्स कर देते हैं गाड़ी के अंदर। हम उनको बोलते रह जाते हैं कि भैया गीला अलग रखो, सूखा अलग रखो। तो वो कहते हैं नहीं जी मैडम, वो तो और लोगों का काम है, वो अपने आप करेंगे, आप ऐसे ही डाल दो। देखिए, तो मतलब जब नगर निगम अपने इन वर्कर्स को नहीं ठीक से गाइडलाइन दे पाते हैं, तो उसमें फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता, सब तो बहस नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, ये तो 1 मिनट में टन टन करके आए और निकल गए, अंतर वरना क्या आपको है, छोड़ के देखिए निकल जाएंगे। आज की डेट में हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप कूड़ा घर से निकालो ही मत। जब मेरे घर से कूड़ा नहीं निकलेगा, तो ना तो नगर निगम वाले को कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, ना उसको छाटना तो पड़ेगा, ना ही बड़े फिर बड़े तो व्यक्तिगत डंपिंग यार्ड रूप से हम बनेंगे। सबको ही कंपोस्ट पिट बनाने पड़ेंगे ना, वो मैडम, तो बहुत आप महंगा हो ये जाएगा। कोई महंगा नहीं होता। हम्म, आप, मैं ये कहता हूँ, 500 रुपए के अंदर आप अपने घर में कंपोस्ट पिट बना लेंगे, जो कि आपको महीने की 1,000 रुपए से ज्यादा की खाद देगा। आज की डेट में हम हर आदमी अपने घरों में 5-5, 6-6 गमले रखते हैं, उसके लिए हम बाजार से खाद खरीद के लेके आते हैं। अगर उतनी जगह भी नहीं हो पाती ना लोगों के पास घरों में, लोग देखिए छोटे मैम, छोटे घरों में रहते हैं, कई लोग तो मान लो 200 गज का घर है और 10-10 लोग रह रहे हैं। आप घर में, देखिए, जगह घर की नहीं, जगह दिल की होनी चाहिए। आपके घर में एक छोटी सी बाल्टी होती है, बाल्टी छोड़िए, आप एक पानी की बोतल आती है 20 लीटर वाली, लोग बाग उसको कंपोस्ट पिट की तरह बनाते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च मारिए हाउ टू मेक पोर्टेबल कंपोस्ट, कंपोस्ट पिट कंपोस्ट पिट। इन हाउस। छोटी छोटी सी कंपोस्ट पिट है, आपके घर में आप दिन में 2 बार सब्जी बनाते हैं, हो सकता है एक बार रशी की सब्जी बनाई, एक बार आपने अपना सूखी सूखी सब्जी। सब्जी बनाई, तो भाई दाल वगैरह बना रहे तो उसका तो पूरा कुछ निकल नहीं रहा, सूखी सब्जी जो बनाते हैं उसके छिलके वगैरह निकले। तो आप अगर पूरे दिन का देखेंगे तो आपका एक छोटी सी कटोरी पॉलिथीन। वो बनना है, आपका छिलके निकलने हैं। कुछ फल खा लिया आपने, उसके छिलके हो गए। आपने क्या करना है, सिंपल एक
15-20 लीटर की बाल्टी लेनी है। बाल्टी आप यहाँ कोई ऐसा डिब्बा लो जो ऊपर से कवर हो। हम्म, आपको वो एक बालकोनी के साइड में किसी किनारे पे रख देना है। हम्म, उसके अंदर आप डेली के जो छिलके हैं वो डालते जाइए, एक के ऊपर एक डालते हम्म, जाइए। बाजार में कि जो आपका खाद की जो दुकानें होती हैं, जो जैविक हम्म, उर्वरक वगैरह रखते हैं, वहाँ पे एक एंजाइम आता है। वो एंजाइम को पानी में डाइल्यूट करके आपको हल्का सा छिड़काव करना है। तो जो पत्ते आपका 20 दिन में जाके गलता है पर्यावरण में अपने आप, वो पत्ते 2 दिन के अंदर गल जाते हैं। हम्म। कोई बदबू नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है ना? एक तो फिर बहुत तो वो सिंपल खाद तरीका है। केमिकल वाली खाद हो नहीं, जाएगी। नहीं, नहीं। देखिए, दही आपकी जो बनती है उसकी भई दूध के अंदर बैक्टीरिया हम होते हैं। कुछ छावन डालते हैं ना, हम्म, तो दही के अंदर अपना बैक्टीरिया होता है जो दूसरी दूध को भी दही बना देता है। मल्टीप्लाई सेम करते हैं। वही बैक्टीरिया होता है। अभी बीच में आपने सुना होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पराली जलाते थे किसान, उनके लिए एक छिड़काव के लिए कहा था कि हम ये छिड़काव हम्म, करेंगे, तो जो आपकी पराली खेतों में, वो खेतों के अंदर ही आपका गल जाएगा। गल जाएगा। तो वो हम्म, बैक्टीरिया होता है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, वो देर से गलाते हैं, कुछ है वो जल्दी गला देते हैं। हम्म। तो वो बैक्टीरिया होता है, एक परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया भी मतलब होता है। नुकसानदायक नहीं नहीं, है। ये प्योर बायो रहेगा आपका, और हम्म, उससे प्योरेस्ट खाद आपको कहीं नहीं मिलने की। मतलब काफी अच्छी चीज है ये। ये मैम विदेशों में सब जगह यही यूज होता है। हम्म, विदेशों में आप ये लगाइए कि देखिए, सैनिटरी पैड है, हम्म, उसको आप घर के अंदर नहीं डाइल्यूट कर हम्म, सकते। या आपका जो दूसरा कूड़ा है आपका, जैसे प्लास्टिक का हो गया, वो चीज़ आप घर में नहीं कर सकते। हम्म, बट अगर उसको आप अलग-अलग करके देंगे, भई हम्म, बचपन से हम भी देखते आए हैं कि कोई प्लास्टिक का खिलौना टूट गया, तो पहले हम घर के एक कोने पे वो इकट्ठा कर देते थे, महीने में या 2 महीने में हम कबाड़ी वाला आया उसको दे दिया सारा सामान। हम्म, तो वो अपने आप छाँट के ले जाता था, कर लेता था। आज की डेट में छोटे-छोटे सबके घर हो गए हैं, फ्लैटों में इतनी जगह नहीं होती कि हम एक स्टोर रूम बना लें, उसमें पुराना या खराब हम्म, सामान डाल दें। तो आदमी अमूमन करता क्या है कि एक पॉलीथीन रखी, उसी में ही सारा कूड़ा डाल दिया। हम्म। लोग बाग अपने घरों से जो कील-पेच निकलते हैं ना, वो भी उसको भी डाल उसी कूड़े देंगे। में डाल देते हैं। हम्म, और क्या हो गया, हमने केले के छिलके भी उसी कूड़े में डाल दिए, और वो जो लोहे का या प्लास्टिक का टूटा हुआ है या काँच का टूटा हुआ है, वो सब उसमें डाल हम्म, दिया। अब वो जब डंपिंग यार्ड तक पहुँचता है, वहाँ पे कोई जानवर खड़ा है, वो केले के छिलकों की खुशबू सूँघ के उसको खाता है, लेकिन उसके पेट में वो प्लास्टिक और वो कील जाती है। हम्म। तो अनजाने तौर पे हम इतना नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण को, जीव-जंतुओं को, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मगर जिस तरीके से आपने अभी कूड़ा फैलना और वहाँ पे आवारा पशुओं का होना नियर बाय जो बात करी, तो इनसे जो हमें बीमारियां होती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एक सिंपल सी बात है आज बच्चे की डेट हम में। देखिए पटना में रहते थे, और पटना में गली गली में इतना कूड़ा होता था, इतना कूड़ा होता था। और हम कई लोगों से बात भी करते थे कि भाई इसको म्यूनिसिपैलिटी सफाई क्यों नहीं करती है। तो वो बोलते थे कि जो प्राइवेट वहाँ के स्वीपर्स हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी को भी नहीं करने देते और खुद भी नहीं करते। आपस में इनकी मतलब चलती रहती है लड़ाई कुछ, कि भाई आप ये नहीं करोगे और आप ये नहीं करोगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है घर वाले लोगों से, तो वो म्यूनिसिपैलिटी को भी नहीं करने देते थे। और वहां इतने सुअर और गायें और कुत्ते सब फैले रहते थे, और कितने एक्सीडेंट होते थे, कई कुत्ते भी काट लेते थे, किसी का स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। और सुअर तो ऐसा जानवर है, ऐसा भगता है किसी चीज में से निकल के, बड़ी जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है। गाय का भी, मेरी एक स्टूडेंट के फादर इन लॉ को गाय, वो तो बेचारे रोटी ही दे रहे थे, और उसने ऐसा उठा के फेंका कि वो उनकी हड्डियां टूट गई, सारी पसलियां टूट गई, और उनकी डेथ हो गई 14 दिन बाद। तो ये जो कूड़े के खातिर अगर हम ये सोचते हैं हम कूड़े में ये ना डालें क्योंकि इसे जानवर खाएगा, तो मैं तो ये चाहती ही नहीं कि कूड़ा ऐसी जगह डंप हो जहां जानवर भी जाए। ये जानवर के खाने के लिए तो हम डाल ही नहीं रहे। वो बिल्कुल। ठीक है कि उसमें डालना गलत है, क्योंकि वो नहीं सॉल्व उसका डिसॉल्व होगा, तो इसलिए तो ठीक है कि उसको अलग होना चाहिए। मगर ये सोच के कि इसको गाय खाएगी तो उसके पेट में चला जाएगा नहीं, या उसके देखिए, पैर में कील लग जाएगी, ये गलत बात है।
गीले कूड़े को तो हम यही कह रहे हैं कि आप घर से बाहर ही मत निकलने दीजिए, नहीं वो है ना? आइडिया रही बिल्कुल बात सही है। सूखे कूड़े की, तो सूखे कूड़े में आपको पता है कि हम्म। कुछ ऐसा हो गया जो आपका इको फ्रेंडली है, हम्म। तो उसको आपने अलग रखा, प्लास्टिक वाले को आपने अलग रखा, और जो आपको लग हम्म। रहा है कि केमिकल वाला कूड़ा है उसको आपने अलग रखा, और हम्म। उसको अलग अलग करके ही आप दीजिए। नंबर एक बात, हम्म। आपने कहा कि जो हम कूड़ा निकालते हैं उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। और दुर्घटनाएं आप होती ये है। देखिए, किसी भी आप मेट्रो सिटी में चले जाओ, या आज की डेट में जो छोटे छोटे शहर हैं, हम्म। उनके बाहर भी अब बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगने चालू हो गए हैं, हाँ। है ना? हम्म। सरकारी तंत्र है, अब हम नहीं कह सकते वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी तंत्र या मशीनरी जिस तरीके से अपना प्रचार करती हैं, उस तरीके से अगर वो काम कर रही होती, तो हमारे सामने ये बड़े-बड़े ढेर नहीं दिखाई देते। हम्म। तो वो अगर उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन कर रहे अब होते, कई बार देखिए आप पार्क्स में जगह जगह कचरा डालने के तो रखे हुए देखिए हैं, मैम, मैं सूखा इसमें एक कूड़ा चीज़ कहूँगा डालने के, आपको मगर वो एम्प्टी कि नहीं होता है। तो पार्क में फिर कूड़ा कौन डाल रहा है? वहां भी कुत्ते आने लगते हैं। पार्क में कूड़ा कौन डाल रहा है? वो भी सरकार तो डाल डालते नहीं हैं। रही। आम सरकार सरकार जनता डाल कूड़ा रही है ना, फैलाती तो थोड़ी है। आम जनता को पहले हम्म। समझना होगा। भाई मैं अपना गाड़ी से जा रहा हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, आजकल पेट बोतल्स का जमाना चल रहा है, ढक्कन लगाया, उसको रोड पे फेंक दिया। अब पीछे से एक बाइक वाला आ रहा है, आप जानते हैं कि प्लास्टिक की जो कोको कोला की बोतल होती है, हम्म। उसका ढक्कन लगा हुआ है, उसके अंदर इतना वैक्यूम होता है कि आप अगर गाड़ी का बाइक जा रही है तो बाइक उछल जाएगी, लेकिन वो पिचकने की नहीं है। हम्म। तो मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से एक बाइक वाले का एक्सीडेंट करवा दिया। हम्म। तो दुर्घटनाएं हर नहीं तरीके से होती नहीं, हैं, मगर जब लेकिन पार्क में आपने कचरेदान तो लगा दिए, जी, और ठीक है जनता को हम ये सिखा रहे हैं भी कचरा कचरेदान में डालो। अब सूखा कूड़ा है, किसी ने चिप्स खाया, किसी ने बिस्किट खाया, तो मैम वो डाला। पार्क में डालना क्यों? नहीं आपने चिप्स खाया, जेब पार्क में में रखो, घर बैठे पे हो। लाकर फेंको आप। नहीं मगर फिर पार्क में क्यों लगाया कचरेदान? इसीलिए तो पार्क लगाया कि आप में पार्क में बैठे हैं। देखिए, भाई देखिए आपके पार्क कपड़े में जो हमेशा। कचरेदान लगाया गया है, हम्म। वो पार्क में जो पत्ते गिरते नहीं हैं वो वाला नहीं उनको, है। उनके लिए वो है। नहीं, वो नहीं है, वो छोटी छोटी बकेट लगाते हैं। जी। वो कचरा अलग से रखा होता है स्टैंड के ऊपर। हम्म। उसमें आपको सिर्फ यही डालना है कि आपने कुछ खाया पिया, मान लो आप पार्क में बैठ के कुछ एंजॉय कर रहे हैं, छिलके विलके हैं, कुछ भी है हम्म। उसमें डाल दो। देखिए, और वो अगर फिर इतना डल जाता है कि वो नीचे गिरता रहता है, फिर वहां फिर वही कुत्ते बिल्ली मैं आने फिर लगते वही हैं, बात करूंगा फिर आपसे, वही गाय मैं वाय सब आने फिर लगती वही है बात वहां पे। कहूंगा आपसे कि आपको पता है कि भी ये मेरी कॉलोनी का पार्क है। हम्म। मेरी कॉलोनी के पार्क में कोई भी माली या कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है, नहीं है, बस तो ये मुझे बात उस है। पार्क में नहीं डालना चाहिए। मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे पता है कि भी इस हम्म। पार्क में 100-200 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हम्म। सफाई करते हैं, तो वहां पर डस्टबिन में आप डाल दो। हम्म। समस्या है तो समाधान है, और मैं हम्म। तो ये कहता हूँ हम समस्या ही पैदा ही क्यों होने दें। हम्म। अपनी सोसाइटी में आप नियम बनाओ, आप सभी से एक शपथ दिलवाओ कि भी हम अपने घर से अलग कहीं कूड़ा डालेंगे ही नहीं। हाँ ये बात सही सोसाइटी है। के अंदर ना मैं डालूंगा ना आप डालोगे। हम इंडियंस के अंदर दिक्कत क्या है मैं भी इंडियन में आता हूँ, खैर मैं भी कहीं ना कहीं गलती करता हूँ या करी होगी पहले कभी। हमें अपना घर साफ चाहिए, हम्म। बाकी मेरे घर से बाहर किसी का भी घर हो या कोई गली हो, सड़क हो, मुझे उससे मतलब नहीं। आपको मैं एक घटना सुनाऊं, हम कोटा में रहते थे, तो वहां पे एक चेतक पार्क था। कोई वहां पे न्यूक्लियर प्लांट था या ऐसा कुछ था, उसके पास में था। तो हम वहां गए और बहुत सुंदर साफ सुथरा पार्क था। और एक गाड़ी हमारी थी और एक हमसे पहले एक गाड़ी आके खड़ी हुई थी वहां पे। अब वो लोग ऑरेंजेस खा रहे थे और खा खा के जमीन में डाल रहे थे छिलके को। अब हमारी बेटी छोटी सी थी उस समय, 10-12 साल की रही होगी, उसको बड़ा गंदा लगा कि ये क्या कर रहे हैं। वो मेरे से फट से पॉलीथीन मांग के उनके पास गई, और उसने उठा उठा के वो सारे छिलके उसमें डाल लिए और फिर खड़ी हो गई। तो उन लोगों को थोड़ा शर्म भी आई। फिर बोले बेटा आप क्यों खड़े हो? कहते हैं आप और खा लीजिए उसको भी लेके जाना है। फिर उनको शर्म आई और उन्होंने बोला अच्छा बेटा ये पॉलीथीन आप हमें दे दो, हम इसमें डाल के घर ले जाएंगे। देखिए, तो कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी दूसरे पढ़े लिखे लोगों को, एज की भी बात नहीं है, कोई शहर की बात नहीं है, कोई भी शहर का बंदा हो सकता है, हमें एक दूसरे को सूझबूझ देनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये सूझबूझ बांटने से ही हमारा देश चलेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं सरकार तो हमारा
सारा ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि सरकार में काम करने वाले भी तो हम ही हैं। बिल्कुल अगर हम सही तन मन धन से काम नहीं करेंगे तो सरकार भी नहीं चलेगी। जी। ये वाली बात हो गई। मगर अब मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर शहरों में भी हम इतनी सूझबूझ से नहीं रह सकते तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे जागरूकता मैडम, लाई जाएगी? ग्रामीण हमसे ज्यादा समझदार हैं, हम्म हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि भारत का एक एक ग्रामीण हम्म बहुत समझदार है। हम्म अगर ग्रामीणों में समझ नहीं होती या हम्म बड़ी बड़ी डिग्री लेने से ये समझदारी आती तो आज की डेट में ग्रामीण इतने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो इतने साफ नहीं होते और शहर इतने गंदे नहीं होते। गंदे नहीं होते। गांव में आप जाओगे तो पूरा गांव का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपको गली मोहल्ले पे ज्यादा नहीं दिखाई देगा, है ना। ये तो देखिए सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए। आज की डेट में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। चलो चोरी छिपे ब्लैक में पॉलिथीन बिक रही है, लोग बाग दुकानदार हैं जो छोटे मोटे अपना उसको बेच रहे हैं, सामान दे रहे हैं उस पॉलिथीन के अंदर। अब नगर निगम उन दुकानदारों का तो चालान आगे काट देती है, लेकिन नगर निगम ये क्यों नहीं चेक करती है कि उस दुकानदार ने किस से होलसेलर ली। से खरीदी है किससे और ली वो पॉलिथीन? होलसेलर किस मैन्युफैक्चरर से ले रहा है। और वहां बंद अगर करो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो तो मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी, कंजम्पशन लोग भी अपने बंद आप हो कहेंगे। जाएगा। भाई अब से 50 साल पहले जब पॉलिथीन नहीं थी तब भी तो सारे काम हो रहे थे। पहले हमने देखा है, पहले की जो पुरानी पिक्चरें हैं तो उसमें राशन अखबारों में लपेट के दिया जाता था, कागज में लपेट के दिया जाता था, कागज के एक थैलों में देते आपका कुछ बासी पेपर होता था उसमें लपेट के धागे में बांध के हमने पुरानी पिक्चरों में देखा है। वो अब दोबारा क्यों नहीं हो सकता। आप ये लगाइए आज की डेट में जितना भी दूध है, भाई मदर डेयरी का हम भी दूध लेते हैं, आप भी लेते हो। अब मैं मदर डेयरी के बूथ पे गया, वहां पे जो डोलची लेके गया, दूध लिया, लेके आ गया, लेकिन बहुत से लोग हैं वो नहीं जा सकते तो उनके घर पे प्लास्टिक की पहले पॉलिथीन में दूध आ रहा है। मुझे याद है अब से 5-10 साल पहले मदर डेयरी ने एक नियम बनाया था कि आप खाली पॉलिथीन लेके आओ, हम आपको 1 रुपए रिटर्न करेंगे। अच्छा। लोग बाग महीने महीने भर की पॉलिथीन इकट्ठा करते थे और जाके वो एक्सचेंज में लेके आते थे। जिस दिन मदर डेयरी ने वो जो स्कीम थी वो बंद कर दी, लोगों ने वो करना बंद कर दिया। वो पॉलिथीन ली, उसी को किचन वेस्ट में डाला। अब एक तरफ आप किचन वेस्ट में सब्जी के पत्ते डाल लियो, छिलके डाल लियो और उसी के अंदर आपने प्लास्टिक की पॉलिथीन डाल दी। अब वो एक साथ कैसे हो जाएगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है, भाई मैं अपने किचन का वेस्ट तो अलग अलग कर नहीं सकता, अब वो एक बंदा वो 100 परिवारों को अलग अलग करेगा, जिसमें कि आपने उसी चीज के अंदर गीला कूड़ा डाल दिया, उसी में अपने बच्चे का डायपर डाल दिया, उसी में आपने और गंदी चीज डाल दी। अच्छा, एक चीज और मेरे को थोड़ा अजीब सी लगती है कि जब ये कचरा फैला रहता है और इस कचरे में कहीं चूहे घुस रहे हैं और कहीं मच्छर आ रहे हैं, मक्खी आ रही हैं, तो हमें हैजा हो गया या डायरिया हो गया या प्लेग हो गया और कितनी सारी मौतें हो जाती हैं हम लोगों के आसपास लोगों की। जी। इस सब से हम कैसे बचें? मतलब देखिए, अब देखिए मान लो अगर नगर निगम भी अपनी पूरी इच्छा से मान लीजिए नहीं कर पाता कि वो उतना करना चाहिए, नहीं कर पाता या नहीं करता, है ना? इसी तरीके से जनता भी मान लो अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाती, क्योंकि जनता व्यक्तिगत रूप से सोचती है भाई मैं अपना तो संभाल लूं, दूसरे का मैं क्यों संभालूं। अब इस चक्कर में कि वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, तो इस तरीके से हमारा ये काम व्यक्तिगत रूप से तो हो नहीं पाता। नहीं, इसमें समाज को ही आगे आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है आपका ये मरने वालों कि की संख्या को कैसे कम किया जाए? नहीं हो सकती मैडम, हॉस्पिटल्स में नहीं होने की। जाते आप ये रहते मानिए हैं कि आगे और चल स्पेशली के देखिए जो लोग इन कूड़े घरों के पास रहते हैं उन लोगों को तो हर आए दिन की बीमारी है, कहीं उल्टियां हो रही हैं, कहीं हैजा हो रहा है, कहीं डायरिया हो रहा है, खूब लोग मर रहे हैं गरीबों के। अब कौन उनका ध्यान, बेचारों पे मैडम इतने पैसे भी नहीं होते गरीबों कि की इलाज बात नहीं, कराए। आप ये मान के चलिए कि अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही, जहां पर शहर के पास में हमने शहर से थोड़ा आगे चल के डंपिंग यार्ड बना दिया, अब जब बारिश होती है वो पानी
जो जमीन के अंदर कचरे जाता है, हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड वो भी होता है, पॉल्यूटेड होता 50 तरह की बीमारी होती हैं। है। हम जो कूड़ा नालों के द्वारा नदियों में पहुंचता है, नदियों हम्म, से पूरा समुद्र तक जाता है, हम जितना भी सी फूड खाते हैं, हम्म, आपको विश्वास होगा आज की डेट में सी फूड से भी लोगों को कैंसर हो रहा है, अच्छा। क्योंकि जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पानी के अंदर मछलियों के पेट में जाता है, वो प्लास्टिक जो है मछलियों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, उससे लोगों को आपका कैंसर हो रहा है। और हम्म, सच्चाई ये है, अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रही, समाज नहीं जागा, तो अगले 50 सालों में जैसे एक टाइम पे हम गांव छोड़ के शहरों तरफ भागे थे ना, लोग बाग शहर छोड़ के वापस गांव भागेंगे। तो मुझे लगता है शहर कि हमारे जीने लायक नहीं जो बचेगा आपका। मीडिया है उन लोगों को इस चीजों को दिखाना चाहिए टीवी के अंदर, जो जैसे मान लो मूवी के अंदर उस चीज को ऐड करा जाए या नुक्कड़ नाटक के द्वारा दिखाया जाए, होता सब है। किसी ना किसी तरीके से, मतलब जनता को जागरूक करने का कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा, स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारी जनता जागे और इस काम से जुड़े। देखिए मैडम, टीवी पे 50 चैनल आते हैं, जैसे ही आपके टीवी पे जब ये इस टाइप का कुछ आएगा ना, आप एकदम टीवी का चैनल चेंज कर देंगे और जहां पे चटपटी खबर आ रही होगी आप वहां पहुंच जाएंगे। ये सच्चाई है। अंग्रेज कहते थे कि इंडियंस लातों के भूत हैं। और जब तक हमें गरज नहीं पड़ती, अगर मेरे शरीर पे छोटा सा फुंसी होगी ना, जब तक वो बन के फोड़ा नहीं होगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? हम लोगों को आदत है, हमें चल चल रहा है, चल रहा है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम देखना, आप सिंगापुर का देखिए। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, वहां पे जीरो कूड़ा निकालता है। वो सबसे पहले अपने कूड़े में से जो मतलब कि पर्यावरण वाला होता है उससे खाद बनाता है, उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट को जलाता है, जला के वो उस जो आग निकलती है, उस आग से अपने देश का 3% एनर्जी निकालता है, उससे वो बिजली बनाता है। तो और उससे स्मोक का हाँ, मैं पॉल्यूशन नहीं आता होता? हूँ आपको। तो उसका जो स्मोक होता है, उस स्मोक को 5-6 अलग अलग लेयर पे फिल्टर करके, कागजी फिल्टर नहीं होता जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है। इंडिया में आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, आप सांस नहीं ले पाओगे, जबकि सब फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग देख रहा, सब कुछ कर रहा है। वहां पे प्योरली, क्योंकि सिंगापुर में ये है कि करना है तो करना है, वहां पे नियम सख्त कायदे हैं। वहां पे ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा तो आपने बस सुलह समझौता कर लिया, बच गए। अगर पनिशमेंट है तो पनिशमेंट है। तो हमारे यहाँ ये सुलह समझौता ही तो सबसे बड़ी समस्या है। हर डिपार्टमेंट में इंसान सुलह समझौता करके उसको ब्रदरहुड बोलता है। बस ये तो आजकल क्या ये चल रहा है मैडम, ब्रदरहुड की है परिभाषा ना? हो गई, तो तू तेरी छिपा मैं तेरी छिपाऊं, और दोनों सिंगापुर मिलके में घोटाले। वो जो कूड़ा निकलता है आपका, आप ये लगाइए, सबसे पहले उस कूड़े से खाद बनाई जाती है। जो दूसरा कूड़ा होता है, प्लास्टिक या अदर तरह का कूड़ा है, उससे उसको जला के बिजली बनाई जाती है। फिर वो जो धुआं है उसको फिल्टर करके केमिकल के थ्रू उसकी गैस न्यूट्रलाइज करके वो जो ऐश निकलती है, उस ऐश से सड़कें बनती हैं। और जो कुछ ऐसी ऐश होती है जो कहीं काम में नहीं आती, उनको वो जो मतलब कि ये होता ना कि समुद्र में आजकल एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाने का वो चल रहा है, जितने भी कोस्टल एरिया के कंट्री हैं, क्योंकि जमीन सबके पास सीमित है, तो वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं। अच्छा, वो लैंड बढ़ाने के लिए। इस चीज को कंसिडर करते हुए कि चारों तरफ से वो जो केमिकल वेस्ट है वो किसी भी तरीके से समुद्र के अंदर ना ना जाए, जाए। है ना? तो अगर हमको देखना है, मैं यूएस की, यूके की या दूसरी कंट्री की बात नहीं करता, बट सिंगापुर एक पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो अपने देश का कूड़ा अपने देश के अंदर ही खत्म करता है। और ये आवारा पशुओं को कूड़े से कैसे दूर रखा आवारा जाए? पशुओं का एक कैसे अलग दूर टॉपिक रखा है। जाए? देखो, नहीं उसको आप आवारा पशु नहीं, जब हम कूड़ा फैलाते हैं और कूड़ा उठता नहीं है, ना तो उसे जनता उठाएगी ना उसे कोई और उठाता है, तो वो पशु तो जाएंगे ही, वो बेचारे पशु तो मजबूर हैं, उन्हें तो जहां जो मिलता है वहां पहुंच देखिए, जाते हैं। आवारा पशु का नहीं तो एक अलग पशु, टॉपिक जब है। वो पशु हमें अटैक कर देते हैं कूड़े के पास, क्योंकि वो तो कूड़ा खा रहा है, चाहे, है ना, हमसे भी नहीं मांग रहा, कूड़ा खा रहा है, मगर अगर हम वहां से निकलेंगे, हमारी सड़कें तो छोटी छोटी होती है, ये तो है नहीं कि 100 फीट चौड़ी सड़क है कि वहां को वो गाय खा रही है, कुत्ते खा रहे हैं, बिल्ली खा रही है और हम वहां से निकल जाएंगे, फिर वो हमें अटैक कर देते हैं। तो
तो फिर देखिए, कैसे होगा? पशु का एक अलग टॉपिक है, हाँ। पहली बात। नहीं, मगर वो दूसरी बात, घरेलू कूड़े की वजह से ही पशु आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। पशु मैम पशु देखो, अदरवाइज मैं आवारा पशु की बात नहीं कर रही, हम्म जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है, उनकी बात नहीं कर रही मैं। मगर जो पशु कूड़े की वजह से कूड़े के इर्द गिर्द है ना, चाहे वो अगर चील ही है। हमने अब जैसे ये देखिए, क्या नाम है इसका, गाजीपुर मंडी है, इसके ऊपर कितनी चीलें होती हैं, कितने कौवे होते हैं, तो ये सब पॉल्यूशन ही है एक तरीके का। बिल्कुल, ये पॉल्यूशन भी है, इससे कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती तो हैं। फिर आप एक हेलीकॉप्टर चीज भी समझिए गिरेंगे, प्लेन भी कि गिरेंगे। आप एक चीज समझिए, आपने घर का कूड़ा घर में खत्म कर लिया, हम्म। सड़कों पे आपने कूड़ा डाला नहीं, और जो भी दुकानें हैं या जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो भी अपना कूड़ा अपने पास रख के, प्रशासन ने केवल एक दो जगह जो भी निर्धारित करी है, आप कूड़ा केवल वहां पे डालें। हम्म। सड़कों पे आप डालना ही बंद कर दो। हम्म। अगर कोई चाट पकौड़ी वाला है, उसने एक छोटा सा अपना कुछ बाल्टी या कुछ ड्रम रखा होगा, आप केवल उसमें डालो। और अगर जिस चाट पकौड़ी वाले ने वो डस्टबिन नहीं डाल रखा, आप उससे खाओ मत, या उससे कहो कि भी डस्टबिन क्यों नहीं तुम्हारा यहाँ पे। मुझे तो ये लगता है कि हमें रात के अंधेरे में लोग जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट और ठेले चलाते हैं, ये लोग अपना कचरा इधर उधर डाल देते हैं, क्योंकि उनको प्रशासन उनको पता करे, उन पर हाँ, कार्रवाई तो करे। बस यही तो बात है, प्रशासन की सख्ती की सख्त जरूरत देखिए, है ना। प्रशासन आज चाहे की डेट नहीं, में, देखिए, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि प्रशासन भी सख्ती नहीं बरतेगा, वो सुलहनामा करके रह जाएगा, है ना, और जनता भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर तो इसका मतलब स्वच्छता अभियान कामयाब ही नहीं होगा, हाँ, मेन किसी ये है भी कि रूप में कामयाब नहीं होगा। आज प्रशासन ए को, ब्लॉक से हटाया बी ब्लॉक में डाल देंगे, कल बी ब्लॉक से हटाया सी ब्लॉक में डाल देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आज गाजियाबाद से हटेगा दिल्ली में, दिल्ली से हटेगा कानपुर में, कानपुर से हटेगा लखनऊ में, कूड़ा मेरा घूमता रहेगा इधर से उधर। मेरा कहना ये है, अगर कोई बंदा मेरी गली का रहने वाला मेरी गली के अंदर कूड़ा डाल रहा है, हम्म। सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी है। हम्म। मैं उससे बात करूं, पहले उसे समझाऊं, है ना, कि भैया मत डालो, आपको भी रहना है यहाँ पे, मुझे भी रहना है। मैं प्रशासन पे जब तक रहूंगा कि नहीं उसके ऊपर आगे प्रशासन उसका चालान करे, मतलब मैं उसका बुरा ना बनूं, लेकिन प्रशासन आगे कार्रवाई करे, तो प्रशासन क्यों नहीं, करेगा, बुरे कितनी तो बार हम करेगा बन रहे कार्रवाई। हैं। अगर हम देखो, प्रशासन का, जहां तक मैं कानून समझती हूँ, कि प्रशासन जब एक्शन लेता है जब उसको कोई शिकायत करता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर हम शिकायत कर रहे हैं, भाई फलाना इंसान रोज नाले में कूड़ा डालता है या हमारे घर के सामने कूड़ा डालता है, तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, उस ये केस में नहीं लेता कि है, प्रशासन एक्शन नहीं लेगा और हम बुरे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस भले केस बुरे में बने, मगर हमें एक्शन तो लिवाना है। बिल्कुल। अगर हम एक्शन नहीं लिवाएंगे और कूड़ा रोज, चाहे कोई बच्चे के डायपर डाल रहा है या कोई मेंस्ट्रुअल पैड्स डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कुत्ते वहां से निकाल के उसको गली में फैला देते हैं, वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता बिल्कुल। है कि सारे में पॉटी फैल रही है या ब्लड से सने हुए वो पैड फैल रहे हैं, कितना गंदा लगता है। जी। तो मुझे लगता है कि शहरों में भी और गांवों में भी हर जगह हमारा जो नगर निगम है या उससे भी ऊपर यदि कोई प्रशासन है या कोई विभाग है जो इन चीजों को देखता है, तो मुझे लगता है देखते तो वो भी होंगे सड़कों पर क्या हो रहा है या शहर में क्या हो रहा है, तो एक्शन होना चाहिए। और मुझे तो लगता है फाइन, यानी कि दंड चालान, इतने ज्यादा पैसे का होना चाहिए कि वो इंसान हिम्मत ना करे। हम ही लोग जब अमेरिका और यूके सब जगह जाते हैं, वहां हम सड़क पे वहां केले का छिलका नहीं डालते अपने देश में, अरे ये तो हमें आजादी है। तो ये आजादी नहीं है, ये अपने देश की बर्बादी बिल्कुल। है ना। तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सुलहनामा हो रहा है फैलाने वालों में और फैलने देने वालों में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमें यहाँ हाँ, अपने इसमें नगर निगम को और प्रशासन को ये सुझाव देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा सख्ती बरतो, जिससे कि गंदगी ना फैले, है ना, और प्रशासन लोग को अपने स्वच्छता से तौर पे, रहें, बीमार ना हो, जी, मरे ना, और एक स्वच्छ जीवन और सफल जीवन जिए अपने देश के अंदर। नहीं तो दूसरे देशों में जाके हम खुश होते हैं, इतना साफ था, सड़कें ऐसी थी, और अपने देश में आके फिर वही दिखता है हमें। देखिए, प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, हम्म। उस पे भी हम दबाव बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, हम्म। बचपन में जो टीचर हमें मारता था ना,
तो उसकी बातें कम याद रहती हैं हमें, लेकिन जो टीचर समझाता था ना, अब 30 साल बाद उसकी बातें याद आती हैं। तो जितना आप लोगों को प्यार से या उदाहरण देके समझा देंगे ना, उतना आप पनिश करके उसको नहीं समझा पाएँगे। मगर दीपांशु जी, आजकल यदि हम व्यक्तिगत रूप से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं ज्ञान बहुत है, आप मत बाँटिए। अभी आपने एक उदाहरण हमारे दिया था, पास ज्ञान है। आपकी बेटी ने जाके वो जो छिलके जो फेंक रहा था, हुँ, उसके सामने पॉलीथीन लेके गई थी, उसको दिया था। ना तो आपकी बेटी ने उसको डाँटा था, ना इसको पनिश किया था, लेकिन आपने क्या कहा कि एक टाइम के बाद में उनको एहसास हुआ, कि उन्होंने हम लिया, गलत कर रहे है हैं। ना? तो आप भी तो ये कर सकते हो, अगर आपके सामने वाला कोई कूड़ा फेंक रहा है, आपका पड़ोसी है, तो आप उससे कुछ कहो मत। देखो, ना आप उसकी शिकायत करो, ना उससे कुछ कहो। हाँ, उसी के सामने आप जाओ, वो कूड़े को उठाओ और उसी के सामने डस्टबिन में डाल दो। आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार उसको एहसास होगा, नहीं, नहीं, आप प्रेरणा जी डेली करते हैं, मेरे को खुद डालना चाहिए। तो मेरा तो वही है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा था ना, गांधी गांधी जी जी वाला। को गांधी तो जी को देखो, बोला। प्यार से हम हर चीज़ जी हुँ, सकते हैं, लेकिन कार्रवाई से, पनिशमेंट से हम हुँ, उसको दबा तो सकते हैं, लेकिन जिस समय वो देखेगा ना, अब कोई नहीं देख रहा, वो करके हुँ, चलता बनेगा। आपने उसको एजुकेट नहीं किया, आपने उसको हुँ। पनिश किया है ना? तो हमें एजुकेट करना है महिलाओं को, अपने समाज को। मुझे तो लगता है हमें एजुकेट किसी और को क्या, खुद को करना है। हाँ, सबसे अगर पहले अपने आप को अगर करना हर है। व्यक्ति खुद को एजुकेट कर ले, जी, तो शायद ये समस्याएँ ना आएँ। बस। तो दीपांशु जी, क्या आप हमारे ऑडियंस को कुछ सलाह-मशवरा देना चाहेंगे घरेलू कूड़े की समस्या से संबंधित? देखिए, सलाह-मशवरा के लिए तो गूगल बहुत है, यूट्यूब पे लाखों वीडियो हैं। एक छोटा-सा संदेश है कि आप खुद ये सोचिए कि मेरे पास जो कूड़ा है, उसको मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ। आप गाजियाबाद नगर निगम ने एक मुहिम चलाई थी, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, कि भई मैंने जो मेरे घर से कूड़ा निकल रहा है, उसको मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे कम से हुँ, कम कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, रीयूज, कि मेरा ये कप है, अगर इसकी ये डंडी खराब हो गई, तो मेरे यार कप बेकार हो गया, मैंने फेंक दिया, नहीं। अगर इसकी डंडी खराब हो गई, तो मैंने हो सकता है इसको मैंने एक छोटे से फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर लिया, है? या फिर इसको मैंने तोड़ के लोग बाग आजकल अलग-अलग तरह के ब्रोकन हुँ, आर्टिफैक्ट बनाते हैं, वो कर हुँ, लिया। तो मेरे को इस कप को रीयूज़ करना है। हुँ, और नंबर 3, रिसाइकिल, कि अगर ये मेरे को फेंकना है, तो मुझे इस तरीके से फेंकना वो रिसाइकिल हो प्रॉपर तरीके हुँ, से। ऐसा ना है कि मैंने कोई ग्रीन सड़क है या पार्क है उसके अंदर हुँ, फेंक दिया, नहीं। तो ये ट्रिपल आर पे अगर हम तीनों ट्रिपल आर को समझेंगे खुद से, आप दिन भर में हजारों रील्स देख लेते हैं हम। जब एक बार हुँ, फोन चालू होता है, 1 घंटे में हम कम से कम 1000 रील्स देख लेते हैं। आप 1 घंटा, 1 महीने के अंदर केवल 1 घंटा निकालिए, यूट्यूब पे जाकर देखिए, गूगल पे देखिए, मैं अपने घर का कूड़ा जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, मैं उसको कैसे रिसाइकिल कर सकता हूँ, कैसे कम से कम कर सकता हूँ, वहाँ हम कामयाब हैं। और ये जो पैटर्न है, ये पूरे देश में, चाहे ग्रामीण एरिया हो गए, आपको हुँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की पॉलिथीन आती है, चिप्स के रैपर आए, दूध के पैकेट आए, कोई भी प्लास्टिक के रैपर्स आ रहे हैं, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, शरबत हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी पेट बोतल्स आ रही है आपके यहाँ पे, पेट बोतल छोड़िए, अगर आप हो सकता है कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, आपके घर में फ़िनाइल की बोतल आती होगी, कोई भी प्लास्टिक कंटेनर, आप उसमें वो पॉलीथीन इकट्ठा करते जाइए। दूध की पॉलीथीन आप यूज़ करते हो, एक सिंपल सी बात है, आज की डेट में लोगों को ये एजुकेटेड नहीं है कि हमें दूध की जो पैकेट है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपका ये दूध की थैली आई, लोग बाग क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ से काट देते हैं। अब वो जो छोटा सा बड़ी बड़ी पैकेट तो लोगों के हाथ में जाएगी, लेकिन वो जो छोटा सा टुकड़ा है ना, वो कभी किसी के हाथ में नहीं आता। आप क्या कर सकते हैं, दूध के पैकेट को आप इस टाइप से काटिए जो एक तरफ से वो कनेक्टेड रहे। दूध निकालो, हल्का सा 2 मिनट लगेगी, हमारी माता बहनें भी हैं, वो क्या करते हैं, दूध को अंदर से हाँ, धोया तो वो उसको यूज कर डालिए। लेती हैं। तो आप दूध के पैकेट में से दूध निकाल के हल्का सा धो के उसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रख देंगे, उसका सारा पानी निकल गया।
जब वो सूख गया आप उस प्लास्टिक कंटेनर में भरते जाइए। मैं ये कहता हूँ कि आपने टारगेट बना लो कि महीने में केवल एक मेरे को बोतल निकालनी है प्लास्टिक पॉलीथीन से भरी हुई। अब वो जब डंपिंग यार्ड में या कबाड़ी वाला लेके जाएगा ना, वो चंद मिनटों में रिसाइकिल हो जाएगी। और प्रॉपर तरीके से वो रिसाइकिल प्लास्टिक से वो 10 चीज कर लेंगे। तो हमको इन ट्रिपल आर पे ही काम करना है। कैसे रिड्यूस करना है मेरे को अपने घर से, खाद बनानी है मेरे को घर पे, प्लास्टिक के रैपर्स हैं उनको अवॉइड करना है, कपड़े की थैली यूज करने हैं मार्केट जाते समय। तो ये करेंगे तो हमारा सबसे बढ़िया रहेगा। बस यही एक सुझाव है। और मैम आपने एक कविता सुनाई थी, आपकी कविता हमने सुनी थी, काफी अच्छी-अच्छी कविता थी आपकी। तो वो एक बार आप सुनाइए ज़रा। मेरी कविता का नाम है धरती माँ। बहुत सालों पहले मैंने ये कविता लिखी थी और हमेशा इस बारे में सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी धरती माँ को बचाएं। मुझे मालूम है तुम आग सी झुलस रही हो, जल बिन मछली सी तड़प रही हो, पॉल्यूशन से आकार विकृत हो गया है, पॉलीथीन से पेट में दर्द हो चुका है, केमिकल रिएक्शन से रंग फीका पड़ गया है। माँ मत डर, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुझ में हरियाली भर दूंगी, पानी स्वच्छ कर दूंगी, पोल्यूशन फ्री जीवन कर दूंगी, पॉलीथीन का नामो निशान मिटा दूंगी, केमिकल का निर्माण बंद कर दूंगी। माँ मैं तेरी संतान हूँ, तुझे सर माथे रखूंगी। माँ मैं तुझे नमन करती हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज दीपांशु जी के साथ हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। इन्होंने हमें घरेलू कूड़े की समस्याओं को सुलझाने के बहुत से समाधान बताए। जबकि यह कोई समस्या नई नहीं है, मगर हमें लगता है यदि हम सामाजिक तौर पे इस जागरूकता को बांटते रहेंगे तो शायद हम सभी के काम आएगी और हम कुछ सीख पाएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। हम इसी तरीके के मुद्दों से संबंधित आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। हमारा यूट्यूब है ज़िंदगी के पल बाय प्रेरणा गोयल और वेबसाइट है spokenenglishgzb.com। थैंक्स फ्रेंड्स, सी यू अगेन।